तमिलनाडु की राजनीति में ऐसा भूचाल आया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। एक फिल्म सुपरस्टार, लाखों फैंस का चहेता चेहरा और अब वही अभिनेता बन चुका है मुख्यमंत्री। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ फिल्मी लोकप्रियता का असर है या दक्षिण भारत की राजनीति में शुरू हो चुका है एक नया युग? विजय के सत्ता में आते ही आंध्र प्रदेश तक हलचल क्यों मच गई? पवन कल्याण ने आखिर ऐसा क्या कहा और लोग अब एमजीआर और एनटीआर के द्वार को क्यों याद करने लगे हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक अभिनेता बना तमिलनाडु का सबसे ताकतवर नेता, और क्या यह बदलाव इतिहास रचेगा या राजनीति का सबसे बड़ा जोखिम साबित होगा। दोस्तों, 10 मई 2026 को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में तमिल अभिनेता और सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस ऐतिहासिक मौके पर उनके परिवार के सदस्यों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में 9 टीवी के नेताओं ने भी मंत्रिपरिषद में शामिल होने की शपथ ली। यह घटना तमिलनाडु की राजनीति में 6 दशकों से चले आ रहे द्रविड़ पार्टियों के प्रभुत्व को तोड़ने वाली मानी जा रही है। दोस्तों, कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें कि तमिलनाडु में सिनेमा से राजनीति में यह बदलाव कितना सकारात्मक साबित होगा। सी जोसेफ विजय, जिन्हें उनके प्रशंसक थलापति विजय के नाम से जानते हैं, का राजनीतिक सफर 2024 में शुरू हुआ जब उन्होंने 2 फरवरी को तमिलागा वेट्री कजगम यानी टीवीके की स्थापना की। पार्टी का मुख्यालय चेन्नई के पनैयूर में है। इससे पहले उनके फैन क्लब विजय मक्कल इयक्कम पूरे राज्य में सक्रिय थे और सामाजिक कार्यों में लगे रहते थे। 23 अप्रैल 2026 को हुए विधानसभा चुनावों में टीवीके ने 108 सीटें जीतीं, जो बहुमत से सिर्फ 10 कम थीं। इसके बाद कुछ छोटी पार्टियों के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाने का दावा किया। 10 मई को शपथ ग्रहण समारोह के साथ विजय आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली पूर्वी दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद की घटनाओं में मुख्यमंत्री विजय ने तुरंत कुछ अहम फैसले लिए। हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने और राज्य में ड्रग्स के खिलाफ टास्क फोर्स बनाने जैसे ऐलान किए गए। उन्होंने 2 भाषा नीति पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कुछ प्रतीकात्मक कदम उठाए, जैसे वीआईपी कुर्सियों पर सफेद तौलिए की परंपरा को समाप्त करना। इन शुरुआती कदमों से जनता में सकारात्मक चर्चा शुरू हुई। दक्षिण भारतीय राजनीति में यह विकास पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में भी चर्चा का विषय बन गया। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण ने मंगलगिरी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने बिना विजय का नाम लिए कहा कि पड़ोसी राज्य में एक अभिनेता मुख्यमंत्री बनने के बाद कई लोग उन पर दबाव बना रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वे भी आंध्र में ऐसा ही क्यों नहीं कर सकते। पवन कल्याण ने एक तेलुगु कहावत का हवाला देते हुए इसे पड़ोसी की शादी में अनावश्यक उत्साह की तरह बताया। उन्होंने याद दिलाया कि 2019 के चुनावों में उनकी स्थिति अलग थी, जब बहुत कम समर्थन मिला था। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं और तुलना उचित नहीं। इसी बीच पवन कल्याण के भाई और मेगा स्टार चिरंजीवी ने विजय को फोन करके बधाई दी। इस वार्ता को गर्मजोशी भरा बताया गया। चिरंजीवी ने उम्मीद जताई कि विजय एमजीआर की तरह जनता का प्यार और विश्वास हासिल करेंगे। विजय ने भी चिरंजीवी की हालिया फिल्म की तारीफ की। इस आदान प्रदान से दक्षिण के सिनेमा और राजनीति के बीच संबंधों की चर्चा फिर से शुरू हो गई। तमिलनाडु में जन प्रतिक्रियाएं मिली जुली रही हैं। विजय के प्रशंसकों में खुशी की लहर है। वे इसे बदलाव का प्रतीक मान रहे हैं। युवा मतदाताओं और पहली बार वोट देने वालों ने टीवीके को भारी समर्थन दिया। कई लोग इसे द्रविड़ पार्टियों के लंबे वर्चस्व के खिलाफ जनता की नाराजगी का नतीजा बता रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों, खासकर डीएमके के नेता एम.के. स्टालिन ने नई सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कुछ मुद्दों पर तीखी टिप्पणियां की हैं। हालांकि स्टालिन ने शुरुआत में बधाई भी दी थी। एआईएडीएमके और अन्य दलों की ओर से भी निगरानी रखी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि टीवीके की जीत ऐतिहासिक है, क्योंकि यह पहली बार है जब कोई नई पार्टी इतनी कम समय में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर सत्ता तक पहुंची।
2024 में पार्टी बनने से लेकर 2026 के चुनाव तक का सफर काफी चुनौतीपूर्ण रहा। एक रैली में हुई भीड़भाड़ की घटना के बावजूद जनसमर्थन बरकरार रहा। विजय ने चुनाव प्रचार में भ्रष्टाचार, विभाजनकारी राजनीति और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर जोर दिया। वर्तमान स्थिति में मुख्यमंत्री विजय अपनी सरकार को स्थिर बनाने और वादों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट भी पास किया। विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव और समर्थन मिल रहे हैं। कुछ कलाकारों और उद्योगपतियों ने भी इस बदलाव का स्वागत किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ नेताओं ने बधाई संदेश भेजे। दक्षिण भारत की राजनीति में सिनेमा सितारों की भूमिका लंबे समय से रही है। NTR से लेकर MGR, जयललिता और अब विजय और पवन कल्याण तक यह परंपरा जारी है। लेकिन हर नेता की यात्रा और चुनौतियां अलग होती हैं। विजय की सफलता ने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है कि क्या अन्य राज्यों में भी ऐसे प्रयोग हो सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना न भूलें और कमेंट्स में बताएं तमिलनाडु की यह नई सरकार अब आने वाले समय में अपने कामों से परखी जाएगी। जनता उम्मीद कर रही है कि यह बदलाव सकारात्मक साबित हो और राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में ठोस प्रगति हो। राजनीति में कोई भी बदलाव चुनौतियों के साथ आता है, लेकिन सही दिशा में प्रयास से अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। अंत में यही कहना उचित होगा कि लोकतंत्र की ताकत जनता के फैसले में होती है और समय ही बताएगा कि यह नया अध्याय तमिलनाडु के लिए कितना लाभकारी साबित होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर ऐसे ही रोचक न्यूज़ और रोचक जानकारी और लेटेस्ट ट्रैवल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।